रवि, मैं आपके पास आना चाह रही थी। ये जो जिस तरह से अभी चर्चा हो रही थी, दीपक बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता तैयार हैं जिनको टिकट नहीं मिला, दावेदार थे, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ या तो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं या फिर चुनाव को थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं, यानी कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी ऐसी कितनी तादाद में, आपसे जानना चाह रही हूं, होगी जहां पर चुनाव मुश्किल हो, बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो जाए, वो असंतुष्ट जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो इसी रंग में जो है वो रंगती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यदि हम पहली सूची जब जारी हुई थी उसके बाद से क्या कुछ जो है वो भगदड़ बीजेपी के अंदर देखने को मिली थी, और अब जिस तरीके से लगभग जो है 90 के 90 हलकों के अंदर जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो की जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो संभावित उम्मीदवार थे उनका जो है वो सीधे तौर पर नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे बड़े चेहरे यदि हम रामविलास शर्मा का जिक्र करें, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा आते हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम है पूरे प्रदेश के अंदर। तो जाहिर तौर पर जब उन्हें जो है वो बेटिकट कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी नाराज़गी जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नाम अनाउंस होने से पहले ही रामविलास शर्मा द्वारा जो है वो अपना नामांकन भर दिया जाता है, लेकिन जब टिकट देर शाम को जब टिकट जो है वो निकल कर सामने आती तो उनका नाम जो है वो उस टिकट के अंदर नहीं होता। तो अब उनके सामने दो विकल्प रहते हैं, या तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मैदान में उतरें या फिर चुपचाप बैठकर पार्टी के एक ऑनेस्ट नुमाइंदे की तरह जो है वो अपना फर्ज निभाते हुए नजर आए। ठीक वैसी ही परिस्थितियां जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो देखने को मिली। जिस तरीके से फरीदाबाद का यदि हम जिक्र कर लें, फरीदाबाद के अंदर जो मौजूदा राज्य मंत्री थी सीमा त्रिखा, उनका भी टिकट जो है वो काट दिया गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उनसे सवाल जो है वो पूछे गए कि जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है व्यक्तिगत तौर पर आप उन्हें कितना जानती हैं और कितना उनके साथ संतुष्ट हैं और कितना पार्टी के जो इस फैसले है उसके साथ चलेंगी, तो जाहिर तौर पर दबी जुबान पर और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो जो है वो कहीं भी पॉजिटिव जो है वो दिखाई नहीं दी। ठीक इसी तरीके से यदि हम बावल का जिक्र करें, बावल में जो कैबिनेट मंत्री रहे तो क्या नाम डॉक्टर बनवारी लाल का यदि हम जिक्र करें, उन्हें टिकट नहीं दी गई है। तो जाहिर तौर पर जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नाम हैं और साथ ही साथ जो संभावित चेहरे थे उनको यदि टिकट नहीं मिलती है तो उसका खामियाजा जो है वो जाहिर तौर पर पार्टी को जो है वो भुगतना पड़ता है। हालांकि दबी जुबान में सभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो हाईकमान कहेगा, जो पार्टी का फरमान होगा उसी के साथ जो है वो चला जाएगा, लेकिन भीतरघात करने में कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ी जाती। करणदेव कंबोज का यदि हम जिक्र कर लें, जिस तरीके की उनकी तस्वीरें जो वायरल हो रही थी, वीडियोस वायरल हो रही थी, मुख्यमंत्री तक उन्हें मनाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सभी चीज़ों को दरकिनार करके जो है वो उनकी तरफ से कर दिया जाता है। पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता का यदि हम जिक्र करें तो उनको भी टिकट जो है वो नहीं दी गई है। लगातार जब पहली सूची जारी हुई थी तब से लेकर अब तक जो है वो लगातार दूसरी सूची जारी होने तक लगातार उनकी तरफ से कभी चंडीगढ़, कभी सोनीपत, लगातार चक्कर जो है वो लगाए जा रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से उनको टिकट जो है वो मिल सके, लेकिन उन्हें जब टिकट नहीं मिली है तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा हर हलके के अंदर न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस के अंदर तो डबल दुविधा है। कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से 2019 के चुनावों का जिक्र करें, 2019 के चुनाव भी जनता ने कांग्रेस के लिए लड़े थे, ना कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी के लिए लड़े थे। कांग्रेस के अंदर SRK बनाम हुड्डा गुट वही गेम जो है वो चलता रहा। उसी गेम के चलते जो लिस्ट थी, जो सूची थी, उसमें शैलजा के हाथ में कितनी सूचियां थी, कितनी लिस्ट जो है वो, कितनी सीट पर शैलजा जो है वो अपने उम्मीदवार उतार सकती थी, हुड्डा कितने सीट पर हम अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को उस समय भी भुगतना पड़ा। और आज का यदि हम जिक्र करें, डिले करते करते इतने डिले जो है वो कर दिया कि आज आनंद फानन में तमाम जितने भी कांग्रेस के एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है उनकी तरफ से यदि इस तरीके का डिले जो है वो किया जाता है तो जाहिर तौर पर यह बात समझने और एक गलत मैसेज जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो जाता है कि आखिरकार कांग्रेस की ऐसी क्या मुसीबतें हैं, लिमिटेशंस हैं जिस वजह से वो अपनी टिकटें जो है वो अनाउंस नहीं कर पा रही। और अब जिस तरीके से टिकट जो अनाउंस की गई है उस टिकट में बहुत से ऐसे संभावित चेहरे हैं जो अपने आप को जीता हुआ कैंडिडेट मानकर चल रहे थे। सबसे पहले यदि हम अंबाला का जिक्र कर ले तो अंबाला से जिस तरीके से चित्रा सरवारा को टिकट जो है वो नहीं दी गई है, तो और चित्रा सरवारा पिछली मरतबा 2019 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार एक बहुत करारी टक्कर जो है वो मंत्री अनिल विज को जो है वो देती हुई नजर आई थी। उनकी जगह परिमल कौर को जो है वो टिकट दी गई है। और ठीक
इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जो है वो अलग अलग हलकों के अंदर अलग अलग पैमाने हैं, तो उसका खामियाजा जो है वो उनको भुगतना ही पड़ेगा। और इस बार भी वही खेल जो है वो कांग्रेस के अंदर देखने को मिला, जहां पर एक तरफ हुड्डा गुट, दूसरी तरफ शैलजा गुट। शैलजा गुट को कितनी टिकटें मिली, हुड्डा गुट को कितनी टिकटें मिली, इस तरीके से कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से बटी हुई दिखाई दी, और जो उम्मीदवार हैं वो भी पूरे तरीके से बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ हुड्डा गुट के उम्मीदवार हैं, कुछ शैलजा गुट के उम्मीदवार हैं। पार्टी का हाईकमान का कितना इसके अंदर जो है वो फैसले लेने में कितनी हाईकमान जो है वो कामयाब रहा, ये कहीं भी दिखाई जो है वो मौजूदा समय के अंदर नहीं दे रहा। मौजूदा सिटिंग एमपीज के बेटे बेटियों को जो है वो टिकट्स दी गई हैं, जो मौजूदा एमपी हैं उनकी पत्नियों को टिकट्स दी गई हैं। जाहिर तौर पर लेकिन रवि, परिवारवाद की अगर हम बात करें तो ये तो परिवारवाद को जगह तो सभी पार्टियों ने दी है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। इस बार बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी के अंदर भी, चाहे हम सीधे तौर पर किरण चौधरी का जिक्र कर लें, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को जो है वो टिकट दी गई है। परिवार का वार का मुद्दा है, लेकिन परिवारवाद जितना अधिक, 90 में से यदि हम कांग्रेस की तमाम सीटों का यदि हम जिक्र करें तो 90 में से तकरीबन 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस के अंदर रहा है। वहीं अगर हम बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी में उस चीज का जो परसेंटेज है वो काफी कम जो है वो दिखाई देगा। कुछ एक बड़े चेहरों और उनके परिवार, कुछ एक बड़े परिवार जो थे उन पर दाव खेलने, ठीक है, लेकिन घेरा नहीं जा पाएगा इस बार। आप ये आलोचना नहीं कर पाएंगे ये कहकर कि फला पार्टी ने परिवारवाद को बहुत ज्यादा जगह दी है या वो परिवारवाद पर चलते हैं।